आज हम लोग कक्षा 12 में कोर हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 शीर्षक। आज हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति काल के अद्वितीय कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा महाकाव्य रामचरितमानस से ये प्रसंग उद्धृत है। लंका कांड प्रसंग है जिसमें मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्तिवान लगा और हनुमान सजीवन मुरी लाने के लिए गए हैं, लेकिन अर्धरात्रि बीत चुकी है, अभी तक हनुमान वापस नहीं लौटे हैं। एक सामान्य मानव की तरह प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं और अनायास अचानक देखते हैं कि हनुमान सजीवन मुरी लेके वह आ जाते हैं। तो जो निराशा बंदर भालू सेनाओं में जो निराशा थी वो आशा की किरण जग जाती है। आइए देखते हैं उनके पद में ही कि क्या कुछ गोस्वामी तुलसीदास ने इस पद में लिखे हैं। तो ये मूर्छा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाग 3 में देखते हैं। सबसे पहले सोरठा को देखते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भये बानर निकर आई गई हनुमान जिम्ही करुणा मोह वीर रस। तो देख रहे हैं कि वहाँ मेघनाथ का शक्तिवान लक्ष्मण को जब लगा है तो एक सामान्य मानव की तरह विलाप कर रहे हैं कि कब हमारे भाई सहोदर भाई लक्ष्मण जो अचेत अवस्था में हैं वो उठ जाएं, वो ठीक हो जाएं। लेकिन हनुमान की एक आशा लेकर कि कब हनुमान सजीवन मुरी लेकर आ जाएं और इनका चिकित्सा हो और मेरे सहोदर भाई फिर सामान्य की तरह हो जाए। तो देखते हैं कि प्रभु प्रलाप माने एक तरह से सामान्य मनुष्य की तरफ रो रहे हैं। सुनी कान, जब इस तरह से बानर भालू और सैनिक लोग सुनते हैं, राम को देखते हैं तो व्याकुल हो गए, व्याकुल हो उठते हैं। बानर निकर माने समूह, बंदरों की जो समूह है वो निराश होने लगते हैं। आई गई हनुमान, इसी बीच में अर्धरात्रि में सजीवन मोरी लेकर हनुमान पहुंचते हैं जिमी करुण, जहां करुणा की स्थिति थी वहां अचानक महावीर रस में परिणत हो जाती है और सभी बंदर भालुओं में सेनाओं में एक खुशी की लहर दौड़ देती है। आगे देखते हैं चौपाई में क्या लिखते हैं तुलसीदास। हर श्री राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत बद्य तब किन्हीं उपाई उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई कपि पुनि बद्य तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तब ही ताहि लय आवा। तो देखते हैं कि जैसे हनुमान सजीवन मुरी लेके आ जाते हैं तो हर्षी मन प्रसन्न चित्त हो जाते हैं लोग, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। राम भेटे हनुमाना, और हनुमान को वो गले लगाकर मिलते हैं, राम भेंट करते हैं, उससे मिलते हैं, अति कृतज्ञ मानते हैं हनुमान का। प्रभु श्री राम अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान, वो परम भक्त जो थे और उनको उनकी कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं। तुरंत वैद्य, जैसा कि लंका के राजवैद्य सुसेन वैद्य को जैसे इलाज के लिए वहां लाए गए थे तो तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय करने लगे लक्ष्मण के लिए, उसको सचेत होने के लिए। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, और जब वैद्य ने उसकी चिकित्सा की तो लक्ष्मण उठ के बैठ गए हर्षाई खुशी के साथ। कपि पुनः वैद्य तहाँ पहुँचावा, कपि अर्थात हनुमान ने जहाँ से लंका से उस सुसेन वैद्य को लाए थे फिर उनको वहाँ सकुशल पहुँचाते हैं। जेहि विधि तब ही तहि ले आवा, जिस प्रकार से वहाँ से लाए थे हनुमान ने सुसेन वैद्य को
फिर लंका उनको सकुशल पहुंचा देते हैं। यह वृतांत दशानन सुनऊं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करित जगावा। तो यह वृतांत जब लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं सजीवन मुनि के द्वारा, तो ये वृतांत दशानन अर्थात रावण को जब ये ज्ञात होता है, वो संज्ञान में आता है, सुने हूँ जब वो सुनते हैं तो अति विषाद अत्यधिक वह दुखी होते हैं। पुनि पुनि सिर धुनहि, और बार बार वह सिर धुनने लगते हैं और व्याकुल होकर वह अपने भ्राता कुंभकर्ण पहि मने पास आवा, कुंभकर्ण के पास वह पहुँचते हैं और विविध जतन भांति भांति से जतन करके वह उनको जगाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वह अधिकांश वो सोए रहते थे, तो उनको जगाने का प्रयास रावण ने करना प्रारंभ किया। जागा निशिचर देखा हूँ जैसा, मानहु काल देह धरि जैसा। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जब भांति भांति से कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया और जब वह जागा निशिचर, निशिचर मने राक्षस, निश मने होता है रात, चर रात में चरने वाले, तो अधिकांश राक्षस रात में ही विचरण करते हैं। तो वह निशिचर जागा तो देखा हूँ जैसा, ऐसा देखने में लगा कुंभकर्ण मानहु काल, सशरीर काल देह धरी धारण करके जैसा वह उपस्थित हुआ। कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण जब उनको जगाया गया तो उन्होंने पूछा, बूझा मने पूछा, कहो भाई, अपनी भ्राता रावण से पूछते हैं कि बताओ क्या समाचार कुशल है। वो पूछते हैं काहे तब मुख रहे सुखाई। अपने भ्राता से रावण से पूछते हैं कुंभकर्ण कि आपके मुख मंडल में ये उदासीनता की रेखा क्यों है, क्यों मुंह सूखा हुआ है, कारण तो बताइए। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिने सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संहारे। तब वो कथा कह के रावण कुंभकर्ण को बताते हैं वृतांत। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमानी अर्थात अहंकारी रावण ने जे ही प्रकार से, जिस प्रकार को माता सीता को हर के जंगल से लाए थे, हरि, यहाँ हरि मतलब ईश्वर नहीं, यहाँ हरण करना, हर करके जैसे लाए थे, वो सारे वृतांत कुंभकर्ण को बताते हैं रावण। तात भाई कफिन, तब रावण बताते हैं कि हे कुंभकर्ण भाई, हे भ्राता, तात कफिन अर्थात हनुमान ने, अर्थात बंदरों ने, सब निशिचर माने हमारे जो राक्षसी सेना है सब मारे जा रहे हैं। महा महा अत्यधिक बलशाली योद्धा जितने संघारे, सबका संहार किए जा रहे हैं बंदर भालुओं ने, राम के सेना ने। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति कायं कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महिषवरन धीरा। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काया कंपन भारी। तो अपने भाइयों के लिए बताते हैं कि उनके जो योद्धा है, जो सेनापति हो, किस प्रकार से मारे गए हैं। तो दुर्मुख सुर रिपु जो देवताओं के शत्रु कहे जाते हैं, वो मनुज अकंपन आहारी जो
मनुष्य को आहार करते थे, मनुष्यों को खाने वाले ऐसे ऐसे राक्षस सब मारे गए। भट्ट माने योद्धा, अतिकाय जो जिनका विशाल शरीर था, अकंपन जो हिला नहीं सकते, ऐसे ऐसे उनके सारे योद्धा भारी मारे संहार किए जा रहे हैं। अपर, महोदर, आदिक, वीरा, जो भी ये सब वीरों के नाम है, ये सब मारे गए। परे समर, समर मने युद्ध के मैदान में, मही मने धरती, सब रणधीरा, ये रण में जो स्थिर रहने वाले सारे योद्धा मेरे मारे गए। बंदर भालुओं के राम के सेना ने, तो ये सारे वृतांत उन्होंने रावण ने कुंभकर्ण को सुनाया। तब दोहा में क्या कहते हैं, सुनी दस कंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। तब कुंभकर्ण अपने भ्राता रावण को बताते हैं। सुनकर दसकंधर, दसकंधर माने रावण, रावण के वचन को जब कुंभकर्ण ने सुना, तब कुंभकर्ण बिलख कर, वह बिलख कर बताते हैं कि ये तो ये गलती हो गई। जगदम्बा अर्थात आदि शक्ति, जो माता शक्ति लक्ष्मी अर्थात सीता, हरि मन हर के आने, तो ऐसे आदि शक्ति जगदम्बा को हर के लाए हैं। अब सठ, अब अपने भ्राता को यहाँ सठ कहते हैं, तो कहते हैं कि अरे सठ मने दुष्ट, और जगदम्बा को हर के लाए हैं, और चाहत कल्याण, और अपने आप को कल्याण चाहते हैं। असंभव आदि शक्ति देवी को आपने हर के ले आया है और कल्याण की कामना करता है। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के तहत, ये अब लक्ष्मण को जो शक्तिवान लगा था वो जीवित हो गया। सेनाओं में एक प्रकार की खुशी छाई, हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी खुशी। एक प्रश्न, इसमें दो प्रश्न डाले हुए हैं। पहला प्रश्न है कि तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय, यह वैद्य कौन था और कहाँ से आया था। तो ये तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय, अर्थात इस वैद्य को लंका का राजवैद्य था, रावण का ही वैद्य था, जिनको लंका से ही हनुमान ने लाए थे। और ये सलाह विभीषण ने दी थी कि वही ऐसा है जो ये लक्ष्मण का मूर्छा ठीक कर सकते हैं। तो तुरंत वैद्य ने जब वो चिकित्सा की, हनुमान के द्वारा लाए गए सजीवन मूरी के द्वारा उन्होंने चिकित्सा की। तो कौन था, तो सुसेन वैद्य था। और कहाँ से आया था, तो लंका से आया था ये। तो अगला प्रश्न है कि कुंभकर्ण ने रावण को सठ क्यों कहा है। तो जैसा कि अभी हम लोग पद में ही देखें कि कुंभकर्ण ने जब दसकंधर ने रावण ने सारा वृत्तांत कह के सुनाया, तो वो बिलख पड़े और उन्होंने सलाह दी कि अपने तो साक्षात जगदम्बा को हर के लाया है, अरे सठ, वहाँ दुष्ट कहते हैं, तूने तो दुष्टाई कार्य किया। इसीलिए उन्होंने सठ भ्राता रावण को कहा है और कल्याण चाहता है, असंभव।